Hi everyone, welcome back to week 2 of my rose growth journey. अगर आप मेरी previous videos देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय जर्नी। और अगर आप नए हो तो मैं मुंबई की अपनी टाइनी सी गैलरी में रोजेस ग्रो कर रही हूँ। और इस सीरीज में मैं हर फर्टिलाइज़र, हर एप्लीकेशन और उसके रियल रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आज सैटरडे है, 1 अगस्त है और जैसे हमारा रूटीन है, आज कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। आज का दिन सिंपली अपने ब्यूटीफुल प्लांट्स की ग्रोथ आप सबके साथ शेयर करने का। आप सबको पता ही होगा कि मैंने डेली रूटीन बना लिया है। सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स को अच्छे से शावरिंग कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कैसे हो रही है। मैं अपने पुराने 2 प्लांट्स की भी अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर प्लांट ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट हर नोड एक्टिव हो चुकी है और जो प्रीवियस लीव्स हैं, वो भी अभी तक लश ग्रीन और हेल्दी दिख रही हैं। और हाँ, एक और एक्साइटिंग अपडेट है। मेरे प्लांट्स में बेसल शूट्स भी डेवलप होने लगे हैं। सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3-4 बेसल शूट्स आ गए हैं। और ऑनेस्टली ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक साइन है कि मेरे प्लांट्स मेरी फर्टिलाइज़र और केयर रूटीन को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रोज़ प्लांट की लीव्स देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने फर्टिलाइज़र रूटीन को। प्लांट हेल्दी है या नहीं। इस वीडियो में मैंने अपने हर एक प्लांट की अपडेट आपके साथ शेयर की है। आप देख सकते हैं कि हर एक प्लांट में कितने अच्छे रूट्स डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से पत्तियां इतनी ग्रीन और हेल्दी लग रही हैं। इसी वजह से रिपोर्टिंग के बाद प्लांट में रूट ग्रोथ ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब मैं आपके साथ एक बैड न्यूज़ भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो मैंने बताया था कि मेरे 2 प्लांट्स ऐसे थे जो मैंने रिपोर्ट नहीं किए थे। वो भी अभी भी नर्सरी की सेम सॉइल में लगे हुए हैं। मैं ना एक्चुअली ये देखना चाहती थी कि अगर मैं उन्हें रिपोर्ट नहीं करूं या बिना किए अपनी करंट फर्टिलाइज़र केयर रूटीन फॉलो करूं, तो प्लांट्स का रिस्पॉन्स कैसा होता है। लेकिन सैडली दोनों प्लांट्स में अब सीवियर डाईबैक का इशू आ रहा है। और यहीं से मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मिला। आपने नोटिस किया होगा कि नर्सरी में प्लांट्स अक्सर क्ले टाइप सॉइल में होते हैं। जब हम उसमें पानी देते हैं तो सॉइल बहुत मॉइस्ट हो जाती है और जब ड्राई होती है तो ऑलमोस्ट रॉक हार्ड हो जाती है। पहले ना मैं भी यही सोचती थी कि प्लांट्स तो किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता था, अगर ये सॉइल रोज़ प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है तो नर्सरी में प्लांट्स इतने हेल्दी कैसे दिखते हैं। लेकिन मुझे अब समझ आया कि नर्सरी कंडीशंस और होम गार्डनिंग कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती है। नर्सरीज में क्ले सॉइल इजीली अवेलेबल होती है और उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जो प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग के टाइम आसानी होती है।
लेकिन जब हम रोजेस को घर पर ग्रो करते हैं तो हमें वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे वेल ड्रेनिंग सॉइल का आइडिया पहले से था, तो मैंने जो नए प्लांट्स परचेज किए थे उन्हें मैंने एक मिक्सचर में रिपोर्ट किया था। उस मिक्सचर को मैंने सैंड, सॉइल, सिंडर और वर्मी कंपोस्ट इन चारों चीज़ों से बनाया था। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और अपने प्लांट्स पर नए नए एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत पसंद है। इसलिए मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि वो प्लांट्स जिनको मैंने मिक्सचर में वेल ड्रेन मिक्सचर में प्लांट किया है वो कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो भी मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ वो उन्हें अपटेक कर सकते हैं। और ऑनेस्टली मुझे अपने दोनों ओल्ड प्लांट्स को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं इन्हें भी उसी वेल ड्रेनिंग मिक्सचर में रिपोर्ट कर देती। उन दोनों प्लांट्स का अपडेट भी आगे वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में आपको बताया है कि मैं आपके साथ पॉजिटिव रिज़ल्ट्स के साथ नेगेटिव रिज़ल्ट्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ सीखने के लिए नेगेटिव चीज़ें भी पता होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, मिस्टेक्स आर अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम गार्डनिंग में हर बार परफेक्ट नहीं होते। कभी प्लांट्स हमें सिखाते हैं, कभी हमारी मिस्टेक्स हमें सिखाती हैं। और मुझे आज जेन्युइनली समझ आ गया कि हेल्दी रोज़ ग्रो करने के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र इम्पॉर्टेंट नहीं है, सॉइल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके रोजेस ग्रो नहीं हो रहे हैं तो मेरी मानिए और एक बार वेल ड्रेनिंग सॉइल में उन्हें रिपोर्ट करके फिर उसका मैजिक देखिए। तो आज की अपडेट मेनली इसी इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में थी कि एक गुड फर्टिलाइज़र रूटीन तभी प्रॉपर्ली वर्क करेगा जब सॉइल वेल ड्रेनिंग हो और रूट्स को हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। अब बस मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि मेरे दोनों प्लांट्स समहाउ रिकवर कर जाएं। मैं उनका ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करूँगी और आपके साथ उनका प्रोग्रेस भी शेयर करूँगी। बस आज का अपडेट इतना ही था। नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स और नए लेसन्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।